तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी दिवाली। कई दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो आज मैंने सोचा वीडियो बना लेते हैं। तो आज हम क्लास 8 इंग्लिश के 6 चैप्टर आई टू हैड अ ड्रीम वर्गीस कुरैन का ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। ये एक लेटर है जो वर्गीस कुरैन ने लिखा है अपने ग्रैंडसन को, अपने पोते को। तो हम इसे पढ़ेंगे। वर्गीस कुरैन कौन है? जिन्होंने अमूल की स्टार्ट करा था। अमूल दूध जो लोग पीते हैं, अमूल के बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, वो वर्गीस कुरैन ने स्टार्ट करा था। तो स्टार्ट करते हैं। वी कुरैन, वर्गीस कुरैन, आनंद 388001 इंडिया टू माय ग्रैंडसन। माय डियर सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ कौन है देखते हैं। व्हेन डिड आई राइट टू यू लास्ट? मैंने तुम्हें लास्ट लेटर कब लिखा था? आई हैव ट्रबल इवन रिमेम्बरिंग। मुझे याद भी नहीं आ रहा, मतलब इतना ज़्यादा पहले लिखा होगा। इन टूडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड we have become so addicted to instant communication that we prefer to use a telephone. आज के ज़माने में हम लोग इतने ज़्यादा अडिक्ट हो गए हैं फास्ट कम्युनिकेशन से कि हम टेलीफोन यूज़ करते हैं, लेटर नहीं लिखते हैं हम, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है। बट स्पीकिंग ऑन द टेलीफोन ओनली गिव्स अस एन इमीडिएट बट फ्लीटिंग जॉय। लेकिन टेलीफोन पे, जो फ़ोन पे हम बात करते हैं, उससे हमें एक इमीडिएट बट फ्लीटिंग जॉय मिलता है, मतलब तुरंत मिलने वाला। फ्लीटिंग मतलब थोड़े से समय के लिए, कुछ ही टाइम के लिए हमें वो खुशी मिलती है। राइटिंग इज डिफरेंट। लिखने में, खत लिखने में कुछ और ही खुशी है। राइटिंग, इवन इफ इट इज अ लेटर, नॉट ओनली कन्वेज आवर प्रेजेंट कंसर्न्स एंड व्यूज of the events taking place around us, but it becomes a possession that can be treasured and reread over the years with great abiding pleasure. मतलब लिखना, राइटिंग बहुत डिफरेंट है, लिखना बहुत डिफरेंट है, फिर चाहे वो छोटा सा लेटर ही क्यों ना हो, क्योंकि ये हमारे जो आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर हमारे व्यूज़ को एक्सप्रेस करता है। और ये क्या बन सकता है? एक ट्रेजर बन सकता है आने वाले टाइम में, और हम इसे बार बार पढ़ भी सकते हैं कई सालों तक, जिससे हमें एक बहुत अबाइडिंग प्लेजर, मतलब बहुत लंबे समय तक वो खुशी मिलती है। You may not wish to read it all right away, but perhaps a couple of decades or more from now, you'll pick up these jottings of mine again, and they will give you a deeper understanding of what I have done. अब ये क्या कह रहे हैं वी कुरैन? ये कह रहे हैं कि अभी भले ही तुम्हें इसे पढ़ने का मन ना हो, लेकिन कुछ अ कपल ऑफ डेकेड्स मतलब कुछ 10 सालों बाद, डेकेड मतलब एक डेकेड मतलब 10 साल, कुछ 10 सालों बाद या फिर कुछ और टाइम बाद तुम इन जॉटिंग्स को, जॉटिंग्स मतलब ब्रीफ नोट्स, बहुत लंबे चौड़े जो खत लिखते हैं बहुत लंबे लंबे, ठीक है ना, जॉटिंग्स ऑफ माइन अगेन, तुम कई सालों बाद इन ब्रीफ नोट्स को, मेरे लिखे इन खतों को पढ़ोगे उठा के, और तुम्हें बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग होगी। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी मेरी बताई हुई बातें। एंड द रीजंस आई परस्यूड अ लाइफ ऑफ सर्विस टू आवर नेशंस फार्मर्स, और तुम्हें ये भी समझ आएगा कि क्यों मैंने अपने नेशन के फार्मर्स के लिए सर्व करा अपनी पूरी लाइफ को, ठीक है। You'll then discover in them a valuable reminder of the days just before the world entered the 21st century. और खत पढ़ के तुम्हें ये भी पता चलेगा, तुम्हें एक वैल्यूएबल रिमाइंडर मिलेगा, मतलब जिसकी कोई कीमत हो, जिसकी बहुत कीमत हो। किन दिनों की? जब जो दुनिया थी वो 21st सेंचुरी में आने ही वाली थी। And you may want to share my memories with those of your generation or even younger to provide a glimpse of the world your grandparents lived in and knew. और तुम चाहोगे वो मेमोरीज अपनी आगे वाली जनरेशन या फिर और भी छोटी जनरेशन को बताओ, ताकि उन्हें भी पता चले कि तुम्हारे जो दादा थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, दादा दादी, वो कैसे दुनिया में रहते थे, ठीक है। आई स्टार्टेड माई वर्किंग लाइफ सून आफ्टर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट। जो वी कुरैन है वो बता रहे हैं कि मैंने अपनी वर्किंग लाइफ, मैंने काम करना शुरू करा कब? जब सून आफ्टर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट, जल्द ही जब हमारा देश है वो आज़ाद हो गया था। द लोबलेस टास्क इन दोज डेज वॉज टू कंट्रीब्यूट इन वट एवर वे वी कुड टूवर्ड्स बिल्डिंग इन इंडिया ऑफ आवर ड्रीम्स। अब उस टाइम का जो सबसे अच्छा काम था वो क्या था? कि हम किसी भी तरीके से, इन वट एवर वे वी कुड कंट्रीब्यूट, हम किसी भी तरह से अपने देश के लिए
एक अच्छा जैसा हम सोचते हैं अपने भारत को बनने के लिए, उस भारत के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। अ नेशन वेयर आवर पीपल वुड नॉट ओनली होल्ड देयर हैंड्स हाई इन फ्रीडम बट वुड बी फ्री फ्रॉम हंगर एंड पॉवर्टी, जिससे एक ऐसा देश बन सके जिसमें सिर्फ लोग हाथ ही ना हिलाएं हवा में कि हमें फ्रीडम है, लेकिन लोग हंगर और पॉवर्टी मतलब गरीबी और भूख से मरे ना। A nation where our people could live with equal respect and love for one another. एक ऐसा देश जहाँ पे सब लोग एक दूसरे के लिए प्यार और रिस्पेक्ट से रहें। A nation that would eventually be counted among the foremost nations of the world. अब ये वी कुरैन क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा देश हमारा जो इंडिया हो, वो कैसा, जो पूरे वर्ल्ड में फोरमोस्ट मतलब लीडिंग हो। ठीक है, इट वॉज देन दैट आई रियलाइज्ड इन ह्यूमिलिटी दैट चूजिंग टू लीड वन काइंड ऑफ लाइफ मीन्स पुटिंग असाइड द डिजायर टू परस्यू अदर ऑप्शंस। अब जो वी कुरैन है, जो राइटर है, उनको तब पता चलता है इन ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी मतलब मॉडेस्टी या फिर क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल। ठीक है, क्वालिटी ऑफ बीइंग हम्बल, काइंडनेस, वैसा ही। ठीक है, दैट चूजिंग टू लीड वन काइंड ऑफ लाइफ, कि अगर हम एक तरह की लाइफ को चूज करते हैं तो हम बाकी की जो अदर ऑप्शंस है, जो अलग ऑप्शंस है, उनको हम पीछे छोड़ देते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन टुक प्लेस विद इन मी 50 years ago. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, ये जो बदलाव था, वो मेरे अंदर कब आ गया था? 50 साल पहले आ गया था। When I agreed to work for a small cooperative of dairy farmers who were trying to gain control over their lives. कब आया ये? 50 साल पहले जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आया, जो बदलाव आया वी कुरैन में, कैसे आया? जब उन्होंने एक छोटे से कोऑपरेटिव, डेयरी फार्मर्स के कोऑपरेटिव में काम करने के लिए हाँ कह दी, जो क्या कर रहे थे, अपनी टू गेन कंट्रोल ओवर दियर लाइफ, जो अपनी लाइफ चलाना चाहते थे। ठीक है, टू बी क्वाइट ऑनेस्ट, सच कहूँ तो मतलब ऑनेस्टी से बोल रहे हो, सर्विस टू आवर नेशंस फार्मर्स वाज नॉट द करियर आई हैड इन्विजन्ड फॉर माई सेल्फ। हमारे देश के जो फार्मर्स हैं, उनके लिए सर्विस जो करने का काम है, वो करियर नहीं है जो मैंने अपने लिए सोचा था। इन्विजन मतलब इमेजिन करा था या फिर एक्सपेक्ट करा था इन अ पर्टिकुलर वे, कि कुछ ऐसा हो। अपने लिए उन्होंने ये नहीं सोचा था। बट समहाउ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स स्वेप्ट मी अलोंग एंड पुट मी इन अ सर्टेन टाइम विद द चॉइस दैट वुड ट्रांसफॉर्म माई लाइफ। लेकिन अ सीरीज ऑफ इवेंट्स मतलब कुछ ऐसे हालात हुए, कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे क्या हुआ, जो वी कुरैन थे वो इंस्पायर हुए, वो उन्होंने वही काम चूज करा करने को। आई कुड हैव परस्यूड अ करियर इन मेटालर्जी एंड बिकम द, आगे पढ़ते हैं, एंड बिकम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ लार्ज कंपनी or opted for a commission in the Indian Army and maybe retired as a general. तो क्या करते, या तो मेटालर्जी में काम करते, राइट, और क्या बन जाते, एक चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते, एक लार्ज कंपनी के, एक बड़ी सी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव बन जाते, ऐसा उन्होंने सोचा था। या फिर वो एक कमीशन लेते इंडियन आर्मी में और फिर एक जनरल बन के रिटायर हो जाते। ठीक है, या फिर आई कुड हैव लेफ्ट फॉर द यूएस एंड गॉन ऑन टू बिकम अ हाईली सक्सेसफुल एनआरआई। तो उन्होंने क्या सोचा, या फिर मैं जाता यूएस, कहाँ जाता, यूएस अमेरिका में जाता और वहां पे एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल एनआरआई बन जाता। येट आई चोज none of these because somewhere deep down I knew I could make a more meaningful contribution by working here in Anand, Gujarat. लेकिन फिर भी मैंने इनमें से किसी को चूज नहीं करा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को पता था कि मैं बहुत ज्यादा मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन, बहुत जिसका कोई डीप मीनिंग हो, ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ यहाँ पे रह के। कहाँ पे? आनंद, गुजरात में रह के। ठीक है, योर ग्रैंड मदर टू मेड एन इम्पॉर्टेंट चॉइस। तुम्हारी ग्रैंड मदर, तुम्हारी दादी ने भी बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस चूज करी। शी न्यू इन दोज डेज लाइफ इन आनंद कुड नॉट ऑफर इवन द सिंपल कंफर्ट्स दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड टुडे। तुम्हारी दादी को पता था कि उन दिनों में आनंद जो जगह है गुजरात में, वहां रहने में हमें वो सिंपल से सिंपल कंफर्ट्स भी नहीं मिलते जो आज हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब जिनकी हमें कोई वैल्यू ही नहीं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, है ना, और बहुत सारे कंफर्ट्स होते हैं जो हमें फ्री में मिल जाते हैं, हमें लगता है ऐसा। However, she ardently supported my choice to live and work in आनंद। लेकिन तब भी उन्होंने क्या करा, उन्होंने सपोर्ट करा वी कुरैन की चॉइस को आनंद में रह के काम करने की। ठीक है, दैट चॉइस ऑफ योर ग्रैंडमदर टू स्टैंड बाय मी हैज गिवन मी एन
everlasting strength, always ensuring that I shouldered my responsibilities with poise. अब जो दादी की वो जो चॉइस थी ना कि वो जो उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा, ऐसा वी कुरैन कह रहे हैं, जो उन्होंने मेरे को सपोर्ट करा उस टाइम आनंद में रहने में और वर्क करने में, वो मेरे लिए एक एवरलास्टिंग स्ट्रेंथ बन गई, मतलब वो उनकी एक ताकत बन गई, जिससे उन्हें हमेशा क्या था, उन्हें हमेशा पता चलता रहा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इन विथ पॉइस, मतलब इन अ काम एंड कॉन्फिडेंट मैनर, बहुत शांति से और बहुत कॉन्फिडेंस से. Whenever I have received any recognition for my contribution towards the progress of our country, जब भी मुझे कोई ऐसी रिकॉग्निशन, मतलब कोई भी ट्रॉफी या फिर ऐसा कुछ भी कहीं नाम आए, फॉर माई कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के प्रति जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरे, उसके लिए आई ऑलवेज एम्फसाइज दैट इट इज अ रिकॉग्निशन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ मेनी पीपल विद whom I had privileged to be associated with. ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, जो रिकॉग्निशन है, जो भी कंट्रीब्यूशंस करे हैं, ये सिर्फ अकेले मैंने नहीं करे, ये उन सब लोगों ने भी करे हैं जिनके साथ मैं एसोसिएट हूँ, जिनके साथ मैंने काम करा है. I'd like to stress even more strongly that my contributions have been possible only because I have consistently adhered to certain values. अब जो मेरी क्या बोल रहे हैं, आई वुड लाइक टू स्ट्रेस इवन मोर स्ट्रांगली. अब मैं आपको बहुत ज़्यादा, मतलब ये आपको बताना चाह रहे हैं कि इस चीज़ पे भी आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, दैट माई कॉन्ट्रीब्यूशंस हैव बीन पॉसिबल, जो मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो भी मैंने काम करे हैं हमारे देश के लिए, वो क्यों पॉसिबल हो पाए, सिर्फ क्योंकि आई हैव बीन कॉन्सिस्टेंटली एडर्ड टू सर्टेन वैल्यूज, कि मैंने कॉन्स्टेंटली, लगातार अपनी कुछ वैल्यूज को क्या करा, सपोर्ट करा, कंटिन्यू करा. ठीक है, वैल्यूज दैट आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माय पेरेंट्स एंड अदर फैमिली एल्डर्स. वो वैल्यूज जो मैंने अपने माता पिता से या फिर अपने फैमिली के बड़े बूढ़ों से सीखी थी. वैल्यूज दैट आई सॉ इन माय मेंटोर एंड सपोर्टर हियर इन आनंद, त्रिभुवन दास पटेल. और वो वैल्यूज भी जो मैंने अपने मेंटोर और सपोर्टर, जो कि कौन थे, त्रिभुवन दास पटेल, आनंद में, उनसे ली है. I have often spoken of integrity as the most important of these values. मैं हमेशा कहता हूँ कि integrity इनमें से सबसे important value है. Realizing that integrity and personal integrity at that is being honest to yourself. जिससे ये पता चलता है कि जो integrity है, personal integrity, वो क्या है, is being honest to yourself. खुद से क्या रहना, honest रहना. If you're always honest to yourself, it does not take much effort in always being honest with others. अगर आप खुद से हमेशा सच्चे रहते हो, ऑनेस्ट रहते हो, तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगती दूसरों से ऑनेस्ट रहने में, दूसरों के साथ सच बोलने में. I have also learned what I am sure you too will find out someday. मैंने वो भी सीखा है जो आई एम श्योर, मेरे को पक्का पता है कि तुम भी कभी ना कभी सीखोगे. लाइफ इज अ प्रिविलेज एंड टू वेस्ट इट वुड बी रॉन्ग. लाइफ क्या है, एक प्रिविलेज है, बहुत मुश्किल से मिलती है, और इसको वेस्ट करना गलत है. ठीक है, हमें अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बनाना चाहिए. इन लिविंग दिस प्रिविलेज कॉल्ड लाइफ, यू मस्ट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर सेल्फ. अब लाइफ नाम के इस प्रिविलेज में अपने आप की हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा. ऑलवेज यूज योर टैलेंट्स टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड कंट्रीब्यूट समहाउ टू द कॉमन गुड. हमेशा अपनी जो क्या है टैलेंट्स है, उन्हें अपनी बेस्ट एबिलिटी में कंट्रीब्यूट करो, और किसी ना किसी तरह से कॉमन गुड, मतलब लोगों के लिए भी यूज करो, लोगों के भले के लिए. इफ यू लुक अराउंड यू, यू विल फाइंड देयर इज अ लॉट वेटिंग टू बी डन. अगर तुम अपने आसपास देखो तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी होने के लिए रुकी हुई है, जो अब तक नहीं हुई है. योर फ्रेंड में नीड सम हेल्प, तुम्हारे दोस्त को क्या पता कुछ हेल्प चाहिए हो. योर टीचर कुड बी लुकिंग फॉर अ वॉलंटियर, तुम्हारे टीचर को किसी बच्चे की जरूरत हो सकती है किसी काम के लिए, है ना. और द कम्युनिटी यू लिव इन विल नीड टू मेक अ कंट्रीब्यूशन, राइट, विल नीड यू टू मेक अ कंट्रीब्यूशन. या फिर जिस कम्युनिटी में आप रहते हो, जहाँ आप रहते हो, वहाँ के लोगों को आपकी कंट्रीब्यूशन की जरूरत हो, आपकी हेल्प की जरूरत हो. I hope that you too will discover, as I did, that failure is not about succeeding. मुझे पक्का यकीन है कि तुम भी एक दिन समझोगे, जैसे मैंने समझा, कि succeeding, कि failure is not about not succeeding. कि जो failure होता है वो
इस बारे में नहीं है, सक्सेस ना पाने के बारे में नहीं है। Rather, it is about not putting in your best effort and not contributing, however, modestly to the common good. ये किसके बारे में है? फेलियर किस बारे में है? कि अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे रहे हम लोग कंट्रीब्यूशन में, सिंपली किस चीज में? कॉमन गुड में, लोगों के लिए हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे रहे। इन लाइफ यू टू विल डिस्कवर एज आई डिड दैट एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एट एनी टाइम एंड मोस्टली डज। अब तुम जीवन में ये भी सीखोगे, जैसे मैंने सीखा, कि जिंदगी में कुछ भी किसी भी समय गलत हो सकता है और होता भी है। Yet there's a little correlation between the circumstances of people's lives and how happy they are. लेकिन तब भी there's a little correlation मतलब दो या फिर उससे ज्यादा चीजों के बीच में एक कनेक्शन। किसके बीच में? circumstances of people's lives and how happy they are. लोगों की जिंदगी में और वो कितने खुश है, उनमें तब भी एक कोरिलेशन है, एक कनेक्शन है उन दोनों चीजों में। मोस्ट ऑफ अस कंपेयर आवरसेल्व्स विद समवन वी थिंक इज हैप्पियर, अ रिलेटिव, एन एक्विंटेंस और ऑफन समवन वी barely नो। लेकिन हम तब भी, ज्यादातर हम लोग में से क्या करते हैं, हम दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं जो हमसे ज्यादा खुश है। कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई एक्विंटेंस हो सकता है, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है जिसे हम अच्छे से जानते भी नहीं है, लेकिन तब भी हम उसे अपने से कंपेयर करते हैं। बट व्हेन वी स्टार्ट लुकिंग क्लोजली वी रियलाइज दैट व्हाट वी सॉ वर ओनली इमेजेस ऑफ परफेक्शन। लेकिन तब फिर हमें रियलाइज होता है कि जो हमने देखा वो क्या थी? सिर्फ परफेक्शन की कुछ इमेजेस थी। मतलब रियलिटी में वो इतने ज्यादा हैप्पी नहीं होते, कोई भी नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। एंड that will help us understand and cherish what we have rather than what we don't have. और इससे हमें पता चलेगा कि हमें जो हमारे पास है उसमें खुश रहना चाहिए, ना कि जो हमारे पास नहीं है उसके लिए दुखी होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। डू यू रिमेंबर व्हेन यू accompanied me at the magnificent ceremony in Delhi where our president awarded me the Padma Vibhushan in 1999? अब जो वी कुरैन है वो अपने पोते से सिद्धार्थ से पूछते हैं कि क्या तुम्हें याद है जब तुम मेरे साथ आए थे एक मैग्निफिसेंट सेरेमनी में, एक बहुत बड़ी सेरेमनी में दिल्ली में, जब प्रेसिडेंट ने मेरे को पद्म विभूषण अवार्ड दिया था 1999 में। With great pride, you slipped the medal around your neck, looked at it in awe, and asked me very innocently if you could keep it. तब तुमने क्या करा था? इसे आराम से अपने गले में डाला था, उस मेडल को उसमें देखा था और मेरे से बहुत इनोसेंटली पूछा था कि क्या मैं ये रख सकता हूँ? डू यू रिमेंबर द आंसर योर ग्रैंड मदर आई गेव यू? क्या तुम्हें याद है मैंने और तुम्हारी दादी ने तुम्हें क्या जवाब दिया था? वी टोल्ड यू दैट ऑफ कोर्स दिस मेडल वॉज योर्स एज मच एज इट वॉज माइन। ये मेडल उतना ही तुम्हारा है जितना ये मेरा है, लेकिन बट दैट यू शुड not be satisfied in merely keeping my award. The challenge before you was to earn your own reward for the work that you did in your lifetime. तुम्हें सिर्फ इस पे ही रिलाई नहीं करना, तुम्हें खुद का भी एक अवार्ड लाना है, ठीक है? And in the end, if we are brave enough to love, strong enough to rejoice in others' happiness, and wise enough to know that there is enough to go around for all, then we would have lived our lives to the fullest. अब जो वी कुरैन है वो क्या कहते हैं? At the end, at in the end, end में, सबसे लास्ट में, if we are brave enough to love, हम इतने brave हैं प्यार करने के लिए, strong enough to rejoice in another's happiness, and wise enough to know that there's enough to go around for all. अगर हम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि हम दूसरों की खुशी में खुश हो सकते हैं, इतने वाइज है, इतने बुद्धिमान है कि हम ये जान सके कि हर चीज इनफ है, ठीक है, देन वी वुड हैव लिव्ड आवर लाइफ टू द फुलेस्ट। हम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। आई वुड लाइक टू डेडिकेट दीज म्यूजिक्स टू यू सिद्धार्थ। अब म्यूजिक्स क्या होती है? थॉट्स या फिर कोई ऐसी चीज जो आप बहुत टाइम से किसी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है? अब वो सिद्धार्थ को कहते हैं मैं तुम्हें ये सारी म्यूजिक्स डेडिकेट करना चाहूंगा, एंड टू द मिलियंस ऑफ अदर चिल्ड्रन ऑफ योर जनरेशन इन आवर कंट्री। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, अपने देश के और भी कई मिलियन बच्चों को तुम्हारी जनरेशन के मैं बताना चाहता हूँ, इन द होप दैट अपॉन रीडिंग देम you'll be inspired enough to go bravely out in the world and work tirelessly in your chosen field for the larger good of the country. मैं क्या बताना चाहता हूँ कि तुम लोग इंस्पायर हो जाओगे
इसे पढ़ने के बाद, और इतने ज़्यादा ब्रेव हो जाओगे कि तुम इस दुनिया में आगे ब्रेवली जा सकते हो, और टायरलेसली, बिना थके, तुमने जिस फील्ड को चुना है, जो काम तुम करते हो, वो तुम और भी ज़्यादा लोगों के भले के लिए कर सकते हो, फॉर द लार्जर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए तुम बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर सकते हो। रिमेंबर, रिवॉर्ड्स दैट कम टू यू देन आर द ओनली ट्रू रिवॉर्ड्स फॉर अ लाइफ वेल स्पेंट। और वो काम करने के बाद जो तुम्हारे पास रिवॉर्ड्स आएंगे, वो ही तुम्हारे रिवॉर्ड्स एक लाइफ वेल स्पेंट, मतलब एक अच्छी जिंदगी बताई है तुमने, ये बताएंगे। विद माई फॉन्डेस्ट लव, योर ऑफली दादा वी कुरैन। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 8 का चैप्टर, क्या था, वर्गीज कुरैन, आई टू हैड अ ड्रीम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बेसिकली वी कुरैन अपने पोते को ये लेटर लिखता है, और जिससे सिर्फ और सिर्फ वो ही नहीं, बाकी उसके जनरेशन के सभी बच्चे भी इंस्पायर हो सके। सो अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको और कोई चैप्टर में हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, बाय।